Exercise 6.1, question number 1. Evaluate the following indefinite integral by using standard formula. Solution. अच्छा, वो फार्मूला स्टैंडर्ड कौन सा है? वो ये है, देखें कि अगर कोई के का मतलब है कोई कोफिशिएंट है किसी भी फंक्शन के साथ, हमें इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या करेंगे, वो हम कोफिशिएंट बाहर निकालेंगे, फिर उस फंक्शन की हम करेंगे इंटीग्रेशन। अब क्या करना है कि ये जो 9 है, जैसे ये के हमने बाहर निकाला, ये जो 9 है, ये कोफिशिएंट है, इसे हम बाहर निकालेंगे, 9 को बाहर रखेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे हम सेम। अब क्या करना है, इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, क्या होगा 6, 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये होगा 6 और डिवाइडेड बाय 6, वही 6 नीचे लिखेंगे और आगे लिखेंगे सी, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, ये अगर कोई फंक्शन कोई एक्स हो, एक्स वाला फंक्शन हो, उसके ऊपर पावर एन हो, ठीक है, तो क्या करते हैं कि उसके पावर में 1 ऐड करते हैं और वही डिवाइड में लिखते हैं और फिर प्लस सी लिखते हैं, ठीक है, ये एक रूल है। इसके आगे कोफिशिएंट था, उस कोफिशिएंट को हमने बाहर निकाला और जो फंक्शन था वो एक्स वाला फंक्शन था, यहाँ पे एक्स वाला फंक्शन है, इसको हल करने के लिए ये रूल है। क्या करेंगे, हम पावर में 1 ऐड करेंगे और वही डिवाइड में लिखेंगे। अब देखें, कोई टेबल लगता है, टेबल लगाते हैं, 3 का टेबल, इस पर 3 टाइम लगेगा, इस पर 2 टाइम लगेगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 3x पावर 6 बाई 2 प्लस सी। ये भी इस तरह होगा, क्या करेंगे, पहले 15 को बाहर लिखेंगे, यहाँ बचेगा 1 बाय एक्स क्यूब डी एक्स। अब क्या करना है कि एक्स क्यूब को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसको ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगा और ये होगा dx। अब इसी पावर रूल के तहत, ये जो पावर रूल है इंटीग्रेशन का, हम पावर में 1 ऐड करते हैं, फिर वही डिवाइड में लिखते हैं। अब इस -3 में हम 1 ऐड करेंगे और फिर वही हम डिवाइड में लिखेंगे और प्लस सी लिखेंगे। अब ये तो इंटीग्रेशन हो गया। अब सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है कि -3 में से प्लस का 1 निकालेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे और नीचे भी ऐसे माइनस के 2 बचेंगे और प्लस सी लिखेंगे। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, लिखेंगे -15 बाय 2 एक्स पावर -2 प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह करेंगे, जो ए है पहले लिखेंगे ए सेम, ठीक है, यह जो रेडिकल है बी के ऊपर भी है, एक्स के ऊपर भी है, हम बी को अलग से रेडिकल में लिखेंगे और एक्स को अलग से रेडिकल में लिखेंगे। अब क्या करना है कि ए ओवर रेडिकल बी को हम निकालेंगे बाहर, इसको बाहर निकाल के यहाँ बचेगा 1 बाय रेडिकल एक्स। ये जो रेडिकल एक्स है इसको हम लिखेंगे ऐसे पावर वाली फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी कि ये जो रेडिकल है ये 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इस 1/2 को, एक्स पावर 1/2 को हम ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इसके हम पावर में 1 ऐड करेंगे, जो रूल है इंटीग्रेशन का, इसके पावर में हम 1 ऐड करेंगे, ए बाय रेडिकल बी, -1/2 में 1 ऐड करेंगे और वही हम डिवाइड में लिखेंगे, -1/2 प्लस 1 प्लस सी। देखें क्या करेंगे, -1/2 लिखेंगे, -1/2 में +1 करेंगे, क्योंकि जो इंटीग्रेशन का रूल है -1/2 में 1 ऐड करते हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 2 और ये रहेगा -1 सेम, डिवाइड में 2 रखेंगे सेम, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1/2 बचेगा। तो इसको जो हमने सिंप्लीफाई किया, इसका जो आंसर आया है वो आया है 1/2। क्या आया है, 1/2। और नीचे भी इसको भी, ये भी सेम है तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 1/2।
2 और ये होगा a बाय रेडिकल b प्लस सी। अब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। ये 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल में हो जाएगा 2a बाय रेडिकल b x 1/2 प्लस सी। ये इसका आंसर है। और 1/2 को हम रेडिकल में लिखते हैं, ये इसको हम रेडिकल लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं 2a बाय रेडिकल b रेडिकल x। ये जो 1/2 है इसको रेडिकल में लिखते हैं और प्लस सी सेम। पार्ट 4 क्या करेंगे इसे, ये जो b है ये कोफिशिएंट है, इस b को हम लिखेंगे आगे, बाहर निकालेंगे और ये लिखेंगे सेम 2/3 dy। अब बिल्कुल जो हमने पार्ट 3 किया था वही पावर रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करेंगे कि भाई इसके पावर में 1 ऐड करेंगे और वही हम डिवाइड में लिखेंगे और प्लस सी भी लिखेंगे साथ में, और ये बी भी जो भी लिखा हुआ है वैसे हम भी लिखेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 2/3 प्लस 1 है इसको हम ऐड करते हैं। इसको ऐड हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, 2 को 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3 1 3 और ये 2 रहेगा सेम। डिवाइड में 3 रखेंगे सेम, 2 प्लस 3 क्या होगा 5/3। तो इसी तरह इसे हम ऐड करेंगे, ये रहेगा सेम। हमने इसे ऐड किया तो क्या आया आंसर 5/3। ये भी नीचे जो है ये भी 5/3 होगा प्लस सी। अब इसको 5/3 को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। 3 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, उल्टा करके लिखेंगे और ये बी लिखेंगे, यानी कि इसको जब हम ऊपर लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, और ये बी लिखेंगे और उसके बाद ये हम सेम लिखेंगे 5/3 प्लस सी। ये पार्ट 4 है। ये पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या करना है कि हम क्या करेंगे, सबके साथ अलग अलग साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx लिखेंगे। इसके साथ भी हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx लिखेंगे। इसके साथ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन और dx लिखेंगे। अब यहाँ से कोफिशिएंट हम बाहर निकालेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, ये होगा x² dx। 9 को बाहर निकालेंगे, ये होगा x dx। यहाँ पे 5 को बाहर निकालेंगे, ये होगा dx। अब क्या करना है, देखें पावर रूल के तहत इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3/3। यहाँ पे पावर 1 है, इस 1 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा 2/2। और यहाँ पे कोई भी x नहीं है तो देखें इसको, इसके लिए आसान सा तरीका बता रहा हूँ। ये इंटीग्रेशन और डेरिवेशन को हम, ये दोनों अपोजिट होते हैं, इनको छोड़ के क्या बचेगा 5 और क्या बचेगा x। 5 और x बचेगा, इन दोनों को लिखेंगे, 5 और x लिख के लास्ट में हम लिखेंगे c। अब ये है, ये 3 3 से डिवाइड हो गया, क्या बचेगा x³ माइनस 9x²/2 प्लस 5x प्लस सी। पार्ट नंबर 6, इसमें भी हम कुछ इस तरह करेंगे जैसे हमने 5 और 3 यानी कि पिछले जितने हमने पार्ट्स किए हैं वैसे ही ये होगा। बस क्या करना है कि 2 बाहर लिखेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन हर टर्म को अलग अलग से लिखेंगे और dx भी लिखेंगे, और 3 बाहर निकाल के x⁻⁻2 लिखेंगे और dx लिखेंगे। अब वही रूल, इसके पावर में 1 ऐड करेंगे, -5 में 1 ऐड करके वही हम नीचे लिखेंगे, और यहाँ भी ऐसे करेंगे, इसके पावर में -2 में हम 1 ऐड करेंगे और वही हम नीचे लिखेंगे और आगे लिखेंगे प्लस सी। अब सिंप्लीफाई करना है कि -5 में से 1 को, प्लस के 1 को निकालेंगे, माइनस का 4 बचेगा, -4 ये डिवाइडेड बाय -4। यहाँ 2 में से +1 निकालेंगे, -1 बचेगा, -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस सी। अब 2 का टेबल लगेगा 4 पे 2 टाइम,
टू का टेबल 4 पे 2 × 2 2 to the 4, तो आंसर आएगा जो वो ये है x पावर -4 बाय, यहाँ माइनस को ऊपर लिख देते हैं, ये जो माइनस है इसको यहाँ पे लिख देते हैं माइनस माइनस, और नीचे ये 2 और ये प्लस डिवाइडेड बाय माइनस, ये माइनस होगा, ये 3x पावर -1 + c